अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। सर एक बार फिर एक डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी हम बात करेंगे जो भारत ने बनाई है। उसमें अजीत डोवल साहब भी नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़ा उसका शोर मचा, कहा गया कि जी गलत बनाई है, उसमें ये बताया है कि भारत जीता हुआ है जबकि हरा तो हमने दिया था। सर ये क्या हो रहा है? क्या मतलब वो डॉक्यूमेंट्री से इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान में रिएक्शन जो है, क्या वो सही है आना, इसलिए कि ऐसी मूवीज तो बना करती हैं कंट्रीज के अंदर। देखिए, ये जो फ़िल्म है, ये वार्नर ब्रदर्स का एक चैनल है, डिस्कवरी हम्म। और डिस्कवरी प्लस, हम्म। ये उस पे रिलीज़ हुई है और ये एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है और इसमें जो इंडियन हाई कमांड है, इंडियन सीडीएफ सीडीएस उसको कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इंडियन आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, कमांडर नॉर्दर्न कमांड वगैरह वगैरह, उन सब के इंटरव्यूज हैं। अजीत डोवल का भी है। अब ये फिल्म है अंग्रेजी में, लेकिन इसमें इसको उन्होंने हिंदी में डब किया है। मैंने देखी है वो। हम्म। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी ने भी देखी हो वो फिल्म। हम्म। हम्म। अच्छा, अब चीज ये है कि तनकीद करना जो है ना, तनकीद करना बहुत आसान है कि जी आपने ये जो फ़िल्म बनाई है, इसमें ये मसला है, ये है, ये है, ये है, और बिल्कुल मसाइल होते हैं फ़िल्मों में, हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि देखें, बेसिकली तो इस फ़िल्म में उन्होंने जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्रेज़ेंट किया है। इसमें कोई इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसमें जो पाकिस्तानी साइड है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये प्योरली जो इंडियन नैरेटिव है, उसको इन्होंने इस फ़िल्म में दिखाया है। तो जब भी किसी एक साइड का नैरेटिव दिखाया जाएगा तो फिर जो एक ऑब्जेक्टिविटी है ना, उस पे सवाल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि आप सिरे से एक नैरेटिव को रिजेक्ट कर दें कि जी तो गलत है, ये गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो फिर आप सही सामने ले आएं। हम्म। अगर इंडिया ने एक फिल्म बनाई, और इंडिया ने तो अ, कारगिल पे भी बनाई, अमेरिका ने ये जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को आके उन्होंने मारा, उसकी डेड बॉडी उठा के ले गए, उस पे भी एक फिल्म बनाई। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर पे भी एक हम्म। फीचर फिल्म इंडिया में बन रही है, अभी हम्म। अभी बन रही है, जो गालिबन इसी साल 2026 में रिलीज होगी। इट्स अ फीचर फिल्म। तो जब इंडिया बना रहा है तो आप भी बनाएं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें ना, हम्म। आप भी तो फिर सामने आए। महज तनकीद करना तो काफी नहीं है कि आप वो जी गलत है, जी वो झूठ है, उसमें वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, ये आप कह रहे हैं ना। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आप लेके आए सामने। यहाँ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारी तारीख में। हम्म। हम देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको कि ये क्या करते रहे हैं जब हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात हुए, इस तरह के सानहे रूनुमा हुए, तो इन्होंने क्या किया। जी आरजू। सर बनाते तो ये रहे हैं, ये कुछ टीवी प्लेज भी बनाते रहे हैं, कुछ गाने भी बनाते रहे हैं, कुछ मूवीज भी बनाई हो। लेकिन अब जाहिर है वो अपना नैरेटिव देंगे, ये अपना देंगे, दोनों एक दूसरे का नहीं मानेंगे। तो अब उस पे इतना उधम मचाना, अगर इनको ऐसा लगता है कि इंडिया ने गलत बनाया है, तो फिर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। क्या आपको लगता है ऑडियंस इतनी समझदार नहीं है? और ये पहले ये खुद भी तो, जैसे आपने भी कहा कि खुद भी तो बनाते रहे। नहीं, खुद ये जो बनाते रहे हैं ना, वो ये ड्रामे वगैरह बनाते रहे हैं ना, हम्म। प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए। अब हम्म। ड्रामे बनाना, गाने बनाना, ये और चीज है, लेकिन एक हम्म। डॉक्यूमेंट्री बनाना हम्म। वो एक डिफरेंट चीज है। तो इनको चाहिए कि ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, उसी तरह की जिस तरह उन्होंने बनाई है। हमारे हम्म। जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आए, उसमें हम्म। आके अपने अपना एक बयान दें, वो एक्चुअल लोकेशंस पे जाएं, जाके वहां पे शूट करें, और जो भी वाकयात थे, जैसे भी थे, वो उनको दिखाएं एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में।
अब ड्रामे जो हैं वो तो अब लोग नहीं देखते, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है खासी, ना गाने सुनते हैं। तो यानी कम से कम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो होना चाहिए ना, नहीं हुआ हमारे यहाँ कभी भी। अब आप देख लेते हैं, चलें, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई 1971 में, आधा मुल्क टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। अच्छा, उस पे इन्होंने एक फिल्म, तो खैर बड़ी दूर की बात है, फिल्म इन्होंने क्या बनानी थी, इन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की, जिसका वो वॉर कमीशन इंक्वायरी थी, ठीक है जी, जिसको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, अब वो जो हमूदुर रहमान कमीशन थी रिपोर्ट, वो तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद इन्होंने गायब कर दी। यानी उसको अवाम के सामने आने ही नहीं दिया गया कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, गायब कर दी गई। वो फिर सन 2000 में वो इंडिया टुडे को उसके कुछ जो सप्लीमेंट्री हमूदुर रहमान रिपोर्ट थी वो मिल गई, और उसके बाद वो वहां से रिलीज हुई, और फिर डॉन कराची उसने उसको कैरी किया, तो उस तरह सामने आई। उसके बाद आप देखें कि ये 84 में ये सियाचिन हुआ, सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया। खैर वो नो मैन्स लैंड था, वो कोई वहां पे एलओसी तो नहीं थी ना सियाचिन पे, तो उस पे भी कोई, अगर इनकी तरफ से कोई फेलियर हुआ है तो उसकी कोई इंक्वायरी होती, उसकी फाइंडिंग सामने आती, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप देखें कि फिर ये कारगिल हुआ, कारगिल के ऊपर भी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, कोई फाइंडिंग्स आनी चाहिए थी सामने, लेकिन मुशर्रफ ने कहा नहीं जी वो तो फेलियर था ही नहीं। हालांकि हमारी बड़ी कैजुअलिटीज हुई, हमें हजीमत उठानी पड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस पर कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई एज सच, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं तो ये जो उसामा बिन लादेन वाला वाक़या है, 2011 में अमेरिकन आए, आके मार के डेड बॉडी उठा के चले गए एबटाबाद के अंदर से, जो इतना बड़ा एक कैंट गैरिजन है। लेकिन उस पे इन्होंने क्या किया कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, और उसमें आप देखिए कि कुछ 700 पेजेस की वो इंक्वायरी रिपोर्ट है, लेकिन उसको भी रिलीज नहीं किया गया। वो फिर 2013 में अल जजीरा को कहीं से वो चीज मिली, लीक हो गई, और फिर वो उन्होंने वो अल जजीरा ने बताया कि उसमें क्या था और क्या हमारे फेलियर्स कहाँ पे हुए, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली उसको रिलीज नहीं होने दिया। फिर अब ये जो सिंदूर हुआ है, इस पे भी बाकायदा तौर पे इनको चाहिए था कि ये इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे देखते कि क्या फैक्टर्स थे, वो जो लोग जिन्होंने वहां जाके मारा वो कौन थे, कोई फाइंडिंग सामने तो आती, कुछ पता चलता। अच्छा, एक हमारा ऐसा वाकया है जिसमें बाकायदा इंक्वायरीज हुई, वो था ओजड़ी कैंप का वाकया। ये आपको याद होगा 88 में ये हुआ था, और पिंडी में एक एमुनिशन डंप था जो कि एक्सप्लोड कर गया, और उसमें कोई 250 लोग मर गए थे पिंडी इस्लामाबाद में। तो उस पे इंक्वायरीज हुई, प्राइम मिनिस्टर जुनेजो उस वक्त, और उन्होंने इंक्वायरीज करवाई। एक मिलिट्री इंक्वायरी थी जो कि जनरल इमरान उल्लाह खान जिसके हेड थे उस इंक्वायरी कमेटी की, और दूसरी जो थी वो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी थी। अच्छा, वो दोनों जो फाइंडिंग्स थी ना उनको भी दबा दिया गया, कोई रिजल्ट नहीं आया सामने, नहीं कोई नहीं आया, दबा दिया गया उनको नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से। और इवन यहाँ तक हुआ कि जुनेजो साहब को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोने पड़े। वो चाहते थे कि वो फाइंडिंग्स आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और सजाएं दी जाए उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया गया। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी इस तरह का वाकया होता है, हम कोई अपने तौर पे कोई इंक्वायरी नहीं करते,
हम कोई अपने तौर पे तहकीक नहीं करते कि यार ये क्यों हुआ। तहकीक से ये होता है कि एक तो कौम को पता चलता है कि यार ये इसके पीछे क्या था। सर उसमें कई लोगों के नाम आते होंगे ना, कई इंपॉर्टेंट लोगों के नाम आते होंगे, वो फंसते एग्जैक्टली होंगे सीधे सीधे। एग्जैक्टली और वो ताकतवर लोग हैं। हाँ। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप फिर कोई रिमीडियल मेजर्स नहीं ले सकते। हम्म। आपको अपनी कोताहियों का पता नहीं चलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती। हम्म। जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो बच निकलते हैं। तो इससे फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसी किस्म की गलती, इसी किस्म का ब्लंडर दोबारा हो। लेकिन जहां पे आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और आइंदा के लिए कोई तदाबीर इख्तियार करते हैं, वहां पे फिर इस चीज का इम्कान कम हो जाता है कि दोबारा वही ट्रेजेडी हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं। अच्छा, अब इंडिया अगर कोई चीज अपने तौर पे कोई इंक्वायरी करता है और कोई फाइंडिंग्स आती हैं, कोई वहां पे फिल्म बनती है, अब ये तो डॉक्यूमेंट्री है ना, तो फिर हम कहते हैं जी ये गुमराह कुन है, ये झूठ का पलंदा है। बैन करना शुरू कर देते हैं, इलीगल है जी, देख नहीं सकते। हाँ। खुद आप कुछ करते नहीं है और हम्म। दूसरे जब करें तो फिर आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये हाँ। क्या बात हुई? आप हम्म। जवाबन आप अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएं हम्म। और सबको लाएं और सबके इंटरव्यूज लें और वो बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं क्या है। क्योंकि सर अब वो जमाना तो नहीं है ना जो 65 71 या इवन कारगिल के टाइम पे भी इन्होंने गलत किस्म के फिगर्स दिए, गलत इन्होंने बच्चों को स्टडी, हमारे जमाने में या हमारी कह लीजिए हमारी जनरेशन को गलत स्टडीज या हिस्ट्रीज बताई गई कि ये जंग भी हम जीत गए थे, वो जंग भी हम जीत गए थे, वो भी जीत गए थे। अब पता लगा हम तो कोई नहीं जीते थे। अब देखिए ना, पहले ये था कि पहले एक ही चैनल होता था, पीटीवी, पाकिस्तान हाँ। टेलीविजन, एक रेडियो होता था, रेडियो पाकिस्तान, तो चंद अखबार होते थे, जंग अखबार होता था या डॉन होता था या पाकिस्तान टाइम्स होता था। अब तो आप अपना नेट खोलें तो हजारों ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपना मोबाइल जो है, आपके मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया है। सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस ही बेशुमार हैं, वही आप देख लें। आप उस पे जाके आप चैट जीपीटी पे आप लिखें ना कि कारगिल में क्या हुआ था, या उस पे जेमिनी पे लिखें या गूगल एआई पे लिखें, तो वो पूरी तारीख आपके सामने ले आएगा, बड़े एक नटशेल में हर चीज आपके सामने आ जाएगी। पहले तो ये नहीं था। अब तो लोगों की एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक ना, तो अब लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो ये है, फिर ये है कि यूट्यूब अवेलेबल है, वहां पे आपको जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिल रहा है। जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं, जो अमेरिका में है, यूरोप में है, उनका व्यू पॉइंट भी आपके सामने आ रहा है। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन जी सर जिस तरीके से सर कई जंगें जो हैं जो हुई, कई लड़ाइयाँ जो हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी होते हैं, सर कई साल के बाद लोगों को सही अंदाजा होता है या पता लगता है कि क्या हुआ था। जैसे चाहे वो 71 की वॉर हो या कोई सी भी, इवन अमेरिका ईरान की भी, मेरे ख्याल है कई साल के बाद पता लगेगा कि क्या हुआ था। तो ऐसे ही ये जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर या वो जो हमने मार्का हक नाम रखा हुआ है, सर इसका भी आपको लगता है कि कुछ सालों के बाद एग्जैक्ट सही पता चलेगा कि क्या हुआ था? जी जी, ये चीजें जो है ना, ये छुपा दी जाती हैं कि जी हम्म। ये जी हमारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है और ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए और इससे मोरल डाउन होगा। तो लेकिन अब चूंकि अब जो दौर है वो इंफॉर्मेशन का दौर है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाले लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल जो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई किसी चीज़ को प्रोब किया जाए, सामने लाई जाए, तो चीज़ें सामने आ जाती हैं, पता चल जाता है। यानी मैंने वही बताया ना कि पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, हमारा सिर्फ जो ऑफिशियल सरकारी मीडिया था वही इंफॉर्मेशन देता था और लोग मान लेते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस वक्त भी लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। 65 की जंग में, 71 की जंग में लोग बीबीसी सुनते थे, रेडियो पाकिस्तान नहीं सुनते थे।
उस वक्त सर पाकिस्तानी स्टडीज की आपने बात की, सर पाकिस्तानी स्टडीज भी एक ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट है जो लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल झूठ है उसके अंदर। वो तो है ही झूठ। हाँ। वो तो आप वो के अजीज की जो किताब है, हम्म। मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, हम्म। वो पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना झूठ हम अपने बच्चों के दिमागों के अंदर ठोंस रहे हैं। हम्म। कितना झूठ और कितनी कंकॉक्शंस हमने की हुई हैं, हमने किस तरह हिस्ट्री मैन्युफैक्चर की है, हमने इवेंट्स को फैब्रिकेट किया है, हम्म। और फिर उसके बाद हम छोटे मासूम बच्चों के ज़हनों में वो चीज़ें जो हैं वो दाखिल करते हैं। तो लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जो काउंटर नैरेटिव है ना वो भी अवेलेबल है, पहले नहीं था। अब इतनी आसानी से कोई आपका झूठ, आपका प्रोपेगेंडा तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब लोग एविडेंस मांगते हैं, अब लोग कहते हैं जी कि ये कैसे कह रहे हैं आप, हाँ। यानी आप बताएं ना कि अगर आपकी फतह थी ये, हम्म। तो किस तरह से फतह थी, आप जरा उसके पैरामीटर्स वाजे करें और हम्म। हमें जरा एक्सप्लेन करें कि कैसे थी ये फतह। तो अब ये हो गया ना, अब तो चीजें बदल गई हैं, पहले तो नहीं था ऐसा, पहले तो तो जो कह दिया किसी ने वो ठीक है, वो जी सर बिल्कुल। मेरी एक जगह, सर मेरी एक इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, उनसे बात हुई तो वो कहने लगे ये हमने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बनाया है, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो चाहे बना लें, हमें आप कैसे कह सकते हैं कि हम ना बनाए। तो सर क्या ये भी नैरेटिव सही है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, उनकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी बता रहे हैं, वो तो जैसे हमें देखिए, इतना एतराज। अब देखे ना, अब डिस्कवरी चैनल जो है कमर्शियल चैनल है वो, हम्म। ठीक है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसमें एक्चुअल इंटरव्यूज लिए गए हैं जो उनकी मिलिट्री हाई कमांड है हम्म। उसके, और वो सारा उन्होंने दिखाया है, उसमें इवन वॉर फुटेजेस भी दिखाई गई हैं हम्म। उसके अंदर। तो आप भी बना लें, आप भी बना लें ना कि सर मैं आपने एक क्या क्लिप कहा। सर मैं एक क्लिप, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर मैं एक क्लिप देख रही थी, किसी का इंटरव्यू था, कोई फौजी बैठे थे हमारी साइड के, और कोई ऐसे पॉडकास्ट टाइप का कुछ था, तो उसमें जो एंकर थे उन्होंने कहा कि भाई वो आपने कोई फुटेजेस नहीं दिखाए, वो जो आप कहते हैं दावे करते हैं या क्लेम है कि हमने इतने फाइटर जेट गिरा दिए, तो वो कहने लगे बस हमने कह दिया काफी है। मतलब ये क्या बात हुई है, ये तो कोई क्यों नहीं बात ना दिखा हुई। रही है। हाँ। हाँ आप दिखाएं, लेकिन फुटेजेस मेरा ख्याल है ही नहीं इनके पास एक्चुअली। हाँ। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हम्म। जब इस्तेमाल हों तो फिर वो कैमरा हम्म। फुटेज तो उसमें नहीं होती। हम्म। कैमरा फुटेज जो है वो अवेलेबल होती थी पहले, जब कि आप बड़े क्लोज रेंज पे आप किसी जहाज को आपने तबाह किया है, किसी क्योंकि टारगेट को इंडिया आप ने तो कई सैटेलाइट इमेजेस दी है ना, जो उन्होंने अटैक किया था उसकी तो उन्होंने इमेजेस दिखाई है, हमने कोई हाँ, एक भी नहीं दिखाई। हमने तो एक भी नहीं दिखाया। अब ये कहना कि जनाब नूर खान एयरबेस पे कुछ भी नहीं हुआ, हम्म। ये तो गलत बात है ना। मैंने इस कमरे में बैठे हुए आवाज सुनी थी जब यहाँ पे उन्होंने हम्म। उसको हिट किया था नूर खान एयर बेस पे, मुझे हम्म। यहाँ पे आवाज आई थी। अब हम्म। कहना कि वहां कुछ नहीं हुआ, तो ये तो ठीक नहीं है ना। लोगों ने खुद जाके अपनी आंखों से देखा, मुझे बताया उन्होंने कि जी रहीम यार खान का जो वो रनवे है जहाँ पे वो जहाज लैंड करते हैं, वो इतना बड़ा, उसमें क्रेटर बना हुआ है, गड़ा बना हुआ है इतना बड़ा, लोगों ने खुद देखा, इन्होंने तो तो नहीं दिखाया, इन्होंने तो मोहसिन नहीं नकवी दिखाया। तो कह रहे थे कोई ताकत आ गई थी और मिसाइल लेकर इधर उधर फेंक रही थी, पता नहीं क्या कर रही। नहीं, ये हमारे जो बाबे थे ना, रिकॉर्ड पर है बाबे, सर, रिकॉर्ड पर है, ही सेड इट। हाँ, अंदाजा लगाएं, हमारे जो बाबे थे ये तो 1965 की वॉर में भी यही कहते रहे जी कि वो उन्होंने सब्ज रंग के चोगे पहने हुए थे, गाउन्स पहने थे ग्रीन कलर के, और बम जो है ना वो ऊपर से फेंकते थे तो वो कैच कर लेते थे और कैच करके दरियाए रावी में फेंक देते थे, वो बाबे जो थे। और कहानियां घड़ी हुई जी, वो फिर कुछ हमारे फौजी थे तो उन्होंने देखा जनाब के एक बंदा तलवार उठाई घोड़े पे जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो, किधर जा रहे हो। तो उसने कहा जी कि मैं हजरत अली हूं, तो मैं दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहा हूं। इस तरह की कहानियां घड़ी हुई थी इन्होंने। तो वो जो अंदाजा बाबे, लगा। हम इंडियन पायलट कहते हैं कि हमारे साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए हमें ये बता दो कि वो सब्ज कपड़ों वाले बाबे कौन थे जो हमारे बम कैच कर लेते थे। ये कहानियां थी। तो सर ये सोचते भी नहीं क्या कह रहे हैं, ऑफिशियल यानी स्टेटमेंट्स आती है इस तरह की हमारी, ऐसा नहीं कि किसी ने चलते फिरते ने बात कर दी है, मिनिस्टर लेवल पे ये बातें हो रही थी। लेवल पे बात,
ये वही मिनिस्टर है ना जो एसएचओ से पूरा वो हाँ बीएलए वो कह रहे थे जी कि वो एसएचओ ही कर काफी है, तो वो एसएचओ को पता नहीं इस दफा तमगा क्यों नहीं दिया गया, इन्हें तो मिल गया, एक उसे भी हाँ, दिलवा देते। बिल्कुल ऐसा ही, एसएचओ की मारता उस एसएचओ को भी दिला देते तो शायद इनकी बात जो है वो सच साबित हो जाती। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।